क्योंकि पूरी बातचीत क्राउड वर्क से शुरू हुई थी। क्राउड वर्क के 2 उदाहरणों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक, कहीं से हमारी टीम ने लिखा है कि आपने एक कैफे में कपल को रोस्ट किया और पुलिस आ गई। सही बात है? हाँ, नहीं कि उन्होंने बुलाई थी, और ये पुराने टाइम की बात है जब मैं, एक ही वीडियो आई थी मेरी, तो उस कैफे के अंदर क्या था, एक कॉर्पोरेट पार्टी चल रही थी और लोग नाच रहे थे पागलों की तरह। उसके बीच में हमें कॉमेडी करनी थी, तो पहले 5 आर्टिस्ट जो गए वो चुटकुले सुना के आ गए थे और किसी ने सुने ही नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या चल रहा है। वो आए 10 मिनट बोले चले जाए, कोई आए 10 का टाइम मिला 5 मिनट में उतर जाए, फिर कोई आए फिर 3 मिनट में उतर जाए। मैंने ये हो क्या रहे, तो पूरा शो खराब है। तब फिर मेरे को किसी ने बोला कि भैया कुछ कर सकते, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ, बातचीत चालू करता हूँ। अगर आप नाच रहे हो और मैं यहाँ खड़े होकर बोले जा रहा हूँ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नाच रहे हो और मैं पीछे से बुला लूँ आपको, तो आप रुक जाओगे कि हाँ बताओ क्या बात है। वही काम किया मैंने। सब नाच रहे थे, भंड एकदम, कॉर्पोरेट पार्टी चल रही है, 2 लोग बैठे हैं आपस में। तो ऐसा नहीं मैंने सिर्फ उनको रोस्ट किया, मैंने एक प्रॉपर एक सेक्शन बनाया था, फ्रेम बनाया था कि इनसे बात करेंगे, इनसे करेंगे, इनसे करेंगे, इनसे करेंगे, ये एक फ्रेम बना लेंगे ताकि सबकी बातचीत हो जाए, तो सबका थोड़ा ध्यान इस तरफ आ जाए। और वही क्राउड वर्क का काम है, ऑडियंस को एकत्रित कर देता है एक तरफ कि अच्छा यहाँ क्या चल रहा है और ये हम पे भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं, अटेंटिव रहते हैं। उनसे मैंने बात करी, और ऐसा नहीं वो लोग ऑलरेडी हाई ऑन ड्रिंक्स थे, पूरा ड्रंक थे पूरे, और उनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया और सबने तालियां। क्या कहा आपने? मुझे वो इतना याद, हाँ एक जोक तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो मैं उनको, वो बड़ी स्टाइल में बात कर रही थी ऐसे करके कि ओ माय गॉड यू नो आई डोंट टॉक टू सच पीपल, ऐसे उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला था, ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा बिकॉज मैं बोल। तो मैंने कहा कि देखो ये एक्सेंट साउथ दिल्ली वाला मुझसे मत बोलो, मैं कानपुर का हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये सब। एक्सक्यूज मी, वेस्ट दिल्ली की हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो अब मेरा उनसे कोई पर्सनल तो है नहीं, जोक तो बनाना ही था ना। हाँ, जोक तो बनाना था। ये जैसे ही बोला ताली बज गई। अब ताली बजी तो कॉमिक्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, शो हो सकता है, यहाँ पे हो सकती है चीज। ऐसे करके 10 मिनट करते 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 मुझे लगा कि वो भी तारीफ करेंगे मेरी, क्योंकि बाकी बहुत तारीफ कर रहे थे उस टाइम पे, सारी ऑडियंस बहुत तारीफ कर रही थी, और ऑडियंस ने ही लास्ट में मुझे बचाया था। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने कहा मैं थैंक यू। तो जब जैसे मेरा खत्म हुआ, उनने बोला कि इनसे मिलना है मेरे को, मुझसे, उस कपल ने। तो मैंने बोला तारीफ करने के लिए बुला रहे होंगे, वेस्ट दिल्ली कपल। हाँ, तो मैं गया भी ऐसे कि सीधे थैंक यू बोलना जाके कि भाई जैसे ही तारीफ करेंगे थैंक यू मैं बोल दूंगा। उसने बोला बाहर मिलो मेरे से। मैंने कहा उल्टा चल रहा है कुछ मामला। वो मालिक कहता कि आप जाओ, ये नाराज है बहुत ज्यादा, और ऑलरेडी वो नाराज कम थे बट ड्रंक ज्यादा थे, जो कि मुझे समझ में आया। तो मैं निकल गया, फरीदाबाद रहता था तब मैं। फरीदाबाद से आधे रास्ते में पहुंचा, उनका फोन आ गया कि वापस आ जाओ भैया, ये तो तांडव हो जाएगा, तो पुलिस बुलाने पे। मैंने कहा, मैंने उसके पति हस्बैंड, वो जो उसका बॉयफ्रेंड था, ऑल्सो दोनों की शादी हो रखी थी और दोनों डेट भी कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग, ठीक है, बाद में पता लगा मेरे को। खैर चलो ठीक है, छोड़ा, हमें क्या करना है। बता भी दिया फिर हमें क्या करना। हाँ। तो उसके बॉयफ्रेंड से मैंने बात करी, कह रहा है आप बस आके एक बार सॉरी बोल दो, हमें और कुछ नहीं करना। तो मैं पार्किंग से गाड़ी जहाँ से निकाल के ले गया था, वापस पार्किंग में लगाई, तो पार्किंग वाला कहता भैया आप फिर आ गए यार। मैंने कहा यार वो बवाल हो गया है। एक पुलिस की गाड़ी है, उसने पूछा ये वाला कैफे कहाँ पे। मैंने कहा सर आगे से राइट ले लीजिए। फिर मैंने कहा ये तो वही कैफे है जिसमें मैं था अभी। पुलिस मेरे लिए। वही हुआ, मैं वहाँ पहुंचा, मैंने उसके बॉयफ्रेंड को बोला, मैंने सॉरी सर अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो बॉयफ्रेंड कहता है बेबी अब इसका क्या करना है। मैंने कहा है बेबी, तू तो भी करता सॉरी बोल के चला जाए, बेबी तो वैसे ही जान ले ले तुली हुई। इतने में वही पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा अरे भाई तो अच्छा, और उसका कॉन्फिडेंस इतना कि बेबी अब इसका क्या करना है। हाँ, बेबी अब इसका, उसने सॉरी के लिए बुलाया था मुझे। हाँ, बेबी अब इसका क्या करना है, वो लाइन मुझे आज तक याद है। मैंने कहा यार तू यार बड़ा दोगला आदमी है यार, तूने तो सॉरी बोला था, मैंने आते ही बोला तेरे को। फिर वो पुलिस आई, पुलिस कह क्या हो रहा है। बेबी क्या बोली? बेबी ने पुलिस बुलाई थी ना, पुलिस आ गई इतनी देर में, पुलिस इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो बॉयफ्रेंड ने डायलॉग मारा बेबी अब इसका क्या करना है, पुलिस आ गई। तब तक पुलिस ने गाड़ी लगाई सामने, पीसीआर सामने। तो पुलिस वाले ने बोला कि क्या हो गया। मैंने कहा सर वो जोक वो कर रहे थे, अंदर शो चल रहा था। तो पुलिस ने मुझे थोड़ा तो डांटना ही था कि यार ये क्या है। फिर पुलिस ने उनको भी बोला कि सर आपने इमरजेंसी पे फोन किया है, इमरजेंसी हमने रखा हुआ है क्राइम के लिए, रात को चोरी मर्डर कुछ हो जाए उसमें फोन करो। आप फोन करके कह रहे हो किसने मुझ पे चुटकुला मारा। बेबी अब इसको क्या करना है, इसमें मेरे को जोक पसंद नहीं आया।
तो पुलिस भी थोड़ा सा वो हो गई कि यार ये तो कोई बात नहीं होती यार, हमें बुला लिया 4 लोग और वहाँ ऑर्गेनाइजर्स भी खड़े होंगे। ऑर्गेनाइजर थे, वो 1 घंटा तक नहीं मानी। तो पुलिस ने बोला कि चलो थाने चलो। तो बेबी क्या बोली, क्या कह रही? कि इसने नहीं ऐसे करूंगी, केस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, जो भी बोल रही थी। हाँ। थोड़ा सा ठीक है। कैफे बंद हो गया, ऑडियंस नीचे उतर रही थी, वो आ गई कि हर्ष क्या हुआ। मैंने कहा यार ये परेशान, जाने नहीं दे रही, कुछ बोल भी नहीं रही, ये भी वहां भी चलने के लिए बुरा मान गई ये वो। तो उन्होंने उनको बोला कि यार आप सॉरी बोल दो, पुलिस वाले ने बोला। तो मैंने कहा मैं आगे सॉरी बोलता। मैंने कहा सॉरी मैम, सुन नहीं रही थी मैं, सॉरी मैम। पुलिस वाला कहता ज्यादा आगे मत जा, रैप्टा मार दी। अच्छा ठीक। फिर ऑडियंस ने उसको थोड़ा सा डांटा कि यार ये क्या तरीका है, उसका प्रोफेशन है, वो काम कर रहा है। और वो होंगे भी एक दफ्तर के कॉर्पोरेट आर्ट पार्टी थी। और ऑल्सो हम लोग तो बहुत खुश थे, हम लोग बड़ा मजा आ रहा था जब वो कर रहा था, बातचीत कर रहा था और जोक्स क्रैक हो रहे थे। वहीं से तो शो वापस आया, उसने बोला लड़की ने। तो इतने में जो बंदी थी उसने बोला कि ठीक है जाओ। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। तब मेरे पास एक सेकंड हैंड सिविक हुआ करती थी, मैंने 2 लाख रुपए की ली थी लंदन से वापस आके। वो बेहतरीन गाड़ी थी, उस पर टहलता था मैं पूरा, उसी पे ओपन माइक्स करता था, उसी पे कैनवस आता था। वो बढ़िया गाड़ी थी, एकदम लग्जरी लगती थी, 2.25 लाख में। बेहतरीन मजा आता था। तो वो पुलिस का किस्सा था। क्राउड वर्क बेस्ट चीज है भाई, मजा बहुत आता है करने में, ऑडियंस खुश होती है। आप कभी लाइव शो में आओगे ना तो आप वो वाइब अलग होती है थोड़ी सी, वो इट्स अ डिफरेंट वाइब व्हेन यू डू क्राउड वर्क, व्हेन यू डू। एंड्रयू शुल्स करके एक लड़का, पता नहीं कोई अंग्रेजों का बच्चा है वो, ठीक है। उनने हमको, मतलब काफी लोगों ने हमको उसकी वीडियोस भेजी कि भैया आप इसके जैसे करते हो, आप खुद ही बोलते हो और हंस देते हो। अब अगेन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये खुद बोल के हंस कैसे देता है। सर मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, खुद बोल के हंसा नहीं जा रहा, मेरा स्टाइल ही वही है। मैं कैसे छोटी उंगली को बड़ा कर दूं, आप बताओ, कर सकते हो आप? अरे त्रिवेदी जी आप बताओ मैं कैसे चेंज कर दूं, मेरा स्टाइल ही वही है। मैं जोक मारूंगा और मैं हंसूंगा और ऑडियंस भी हंसेगी। और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस सन्नाटे में और मैं हंसे जा रहा हूँ, वो चीप और ऑकवर्ड लगेगा। साथ में हंसते हैं, साथ में हंसते हैं। आप अकेले नहीं जो अपने जोक पे हंसते हैं। अकेला नहीं हूं मैं, ऑडियंस सैकड़ों लाइव में हंस हजारों रही की है भीड़ में ना। हंसते हैं। मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल ही वही है कि मैंने एक जोक मारा, मुझे हंसी आई, मैंने कोई एक ऐसा क्राउड वर्क में एक ऐसा पंच मारा जो उसी समय बना है और उस पे तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई देने जा रही है, हंस दूंगा।